जेजेपी से अलग होने की प्रतिक्रिया तो जनता की है, हमारी नहीं पर्सनल कोई। जनता से जो फीडबैक आया है, जनता के जो सुझाव आए हैं इस एपिसोड के बाद, वो एक पॉजिटिव बात आई है निकल करके। केंद्र में फिर से तीसरी बार हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जितने हमने विकास कार्य करवाए हैं अपनी विधानसभा में, तो मुझे लगता है तकरीबन हमने पूरे करवा दिए हैं। जो बाकी कुछ बचे हैं और कुछ पाइपलाइन में प्रोसेस में है, उनको हम प्राथमिकता के हिसाब से जो पहले होने वाले काम है विधानसभा चुनाव से पहले उनको करवाएंगे। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। हरियाणा के अंदर नई सरकार के कार्यभार संभालने की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं और नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार में बिशंबर वाल्मीकि जो हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री बने हैं हमारे साथ मौजूद हैं, अपने कक्ष में बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो मुबारकें आपको मंत्री बनने और सचिवालय में एक मंत्री के रूप में आपकी उपस्थिति की। धन्यवाद जी। बिशंबर जी, 2024 के चुनाव हैं लोकसभा चुनावों में किन मुद्दों पर, किन एजेंडों पर फोकस रहेगा? देखिए, मुद्दे तो हमारे विकास के मुद्दे रहेंगे, केंद्र की नीतियों के मुद्दे रहेंगे, प्रदेश की नीतियों के मुद्दे रहेंगे। और यहाँ प्रदेश में हरियाणवी एक को लेकर के जब 2014 में इस प्रदेश के मुखिया एक संत की भूमिका में श्री मनोहर लाल जी बने, तो उन्होंने बिना क्षेत्रवाद के, बिना भेदभाव के उन्होंने काम करने की जो बात कही और उसको पूरा करके दिखाया। तो मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश में बिना खर्ची की और बिना पर्ची की नौकरियों की बात करें या हम विकास कार्यों की बात करें, तो मुझे नहीं लगता कहीं भी इस तरह का काम नहीं हुआ हो। पूरे प्रदेश में नौकरियां भी लगे हैं बिना पैसे के, बिना खर्ची के, बिना पर्ची के, बिना क्षेत्रवाद के, बिना परिवारवाद के, सभी नौकरियां भी लगे हैं। विकास कार्य बहुत सारे हुए हैं। तो ये होने के बाद जो जनता इन पर मोहर लगाएगी चुनाव में, उस चीज़ का पार्टी को फायदा मिलेगा। भाजपा क्योंकि इस बार 40 विधायक मनोहर पार्ट 2 में जीत कर आए थे, तो जेजेपी के साथ गठबंधन रहा। अब गठबंधन नहीं है। जेजेपी से अलग होने के बाद कैसी प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, जेजेपी से अलग होने की प्रतिक्रिया तो जनता की है, हमारी नहीं पर्सनल कोई। जनता से जो फीडबैक आया है, जनता के जो सुझाव आए हैं इस एपिसोड के बाद, वो एक पॉजिटिव बात आई है निकल करके, और उससे चुनाव में पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और मैं समझता हूँ प्रदेश की जो 10 की 10 सीटें हैं हमारी लोकसभा की, हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और केंद्र में फिर से तीसरी बार हमारे विश्व के सबसे बड़े नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आचार संहिता लगी हुई है, फिलहाल आचार संहिता में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। आचार संहिता के बाद विधानसभा के चुनावों को बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं रहेगा, लगभग 80-90 दिन का समय मिल सकता है। तो निसंदेह आप लोगों के कोई रोड मैप्स होंगे, अपने विधानसभा के क्षेत्र के लिए कुछ कामों की लिस्ट होगी, और एज ए मंत्री, क्योंकि राज्य मंत्री का दर्जा आपको मिला है, तो क्या आपको चुनौतियाँ रहेंगी? देखिए, जितने हमने विकास कार्य करवाए हैं अपनी विधानसभा में, तो मुझे लगता है तकरीबन हमने पूरे करवा दिए हैं। जो बाकी कुछ बचे हैं और कुछ पाइपलाइन में प्रोसेस में है, उनको हम प्राथमिकता के हिसाब से जो पहले होने वाले काम है विधानसभा चुनाव से पहले उनको करवाएंगे। और फिर से तीसरी बार इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो विकास कार्य हैं उन पर जनता मोहर लगाएगी। तीसरी बार फिर से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लोकसभा के अंदर जिस प्रकार से प्रमुख मुकाबला कांग्रेस में और बीजेपी में नजर आ रहा है, तो कांग्रेस के बारे में आप क्या कहेंगे? एक विपक्ष की भूमिका में है हरियाणा में आज। देखिए, कांग्रेस का तो मैं क्या कहूँगा, कांग्रेस का तो मुझे लगता है इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इस तरह कई सारी इसकी शाखाएं हो गई हैं। और मुझे नहीं लगता है कि वो मुकाबले में है। मुझे हरियाणा प्रदेश में तो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में जैसे 17 सीटें दी हैं, तो अभी तक वो अपना कैंडिडेट नहीं तय कर पाए। हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें कांग्रेस की झोली में है लोकसभा की। देखिए, वो कहने का तो सबका अधिकार है, ये तो जनता तय करेगी और जनता भी वही करेगी जो
जनता में हाल में जिस सरकार के कार्यकाल में जो काम हुए हैं वो उस पर जनता मोहर लगाएगी। मंत्रिमंडल के अंदर नए चेहरों को बहुत ज़्यादा जगह मिली है, उसको लेते हुए आपकी टिप्पणी? देखिए, ये संगठन का माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय था, इस पर जो उन्होंने जो अच्छा लगा उनको मंत्री बना, जो हिसाब से उन्हें काम किया, मुझे लगता है उन्हें बहुत अच्छा काम किया। मैं अपनी तरफ से मुख्यमंत्री जी को और वर्तमान मुख्यमंत्री जी को और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और भवानीखेड़ा की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। गृह व स्वास्थ्य मंत्री रहे अनिल विज 9.5 साल लगातार मंत्री रहे हैं। मनोहर पार्ट 1 और पार्ट 2 में नायब सैनी मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं मिली। देखिए, ये विषय मेरा नहीं है, ये सरकार का विषय है, संगठन का विषय है, ये तो वही बता पाएंगे। धन्यवाद। तो ये है विशंबर वाल्मीकि जी। देखिए, इन्होंने कई मुद्दों पर हमारे से बातचीत की और दावा किया कि लोकसभा की 10 सीटें जो है बीजेपी की झोली में जाएंगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।